अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है और जिसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दी है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास वो भी पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट करके उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया है। आप जाकर वहाँ देख सकते हो या फिर मेरे चैनल में जाकर के वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स न्यू बुक की, आप वहाँ जाकर के कर सकते हो। ये क्लास 9 का लेक्चर है और इस लेक्चर में ये कंप्लीट लेक्चर होगा पार्ट 2 का। देखें, कुछ नहीं करना, आपको पता है 7.1 चल रहा है तो 7.1 का पता है कि हमें सिर्फ इसमें ग्राफ ही का काम करना है, अदरवाइज़ ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। और ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है वो मैंने पार्ट 1 में बताया है और साथ साथ इसमें भी हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से ग्राफ बनता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आपके पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। आपको एक लाइन बनानी है बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट्स हैं आपको दिए हुए होंगे, 2 हों 3 हों 4 हों, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हों उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस पॉइंट को ज्वाइन करना है ग्राफ में। जबकि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है x की 4 दी हुई है और y की 6 दी हुई है, एक और एक वैल्यू दी हुई है -6 और 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक लाइन खींच के ग्राफ बनाएंगे। मैं आपको ग्राफ पेपर में भी सिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ आप यहाँ पे भी सीख लें कि किस तरह से बन रहा है। आपने यूं लाइन खींचा, ठीक है, और एक लाइन आपने यूँ कर खींचा, बिल्कुल सेंटर में खींचेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है तो दैन मैं इसको रफली ही सॉल्व कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कैसे, एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। आप लोग इसको देखोगे तो आप इजीली ग्राफ पेपर में भी बना सकते हो। तो ये जो होता है ये आपके पास 0 होता है, ओरिजिन बोलते हैं इसको, 0,0 मतलब x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होती है और y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होती है। और फिर उसके बाद आपको इसमें नंबरिंग करनी होती है, मतलब कि जिस हिसाब से आपकी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 4 6 और इसमें लिखा हुआ है -6 और 8। इससे मुराद ये है कोई एक ऐसी वैल्यूज़ हैं x और y की जो एक्सीड नहीं कर रही है 8 से और लोएस्ट वैल्यू नहीं जा रही है -6 तक। हम दोनों साइड, चारों साइड हम एक काम करते हैं, हम जो वैल्यूज़ लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे वो 8 तक ही करेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो 9 तक कर लेते हैं। देखिए 0 है, उसी हिसाब से आपके बॉक्सेस बने हुए होते हैं यहाँ पे, तो आप उस बॉक्सेस को देखते हुए इक्वली कर सकते हो। अभी मैं रफली बता रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने कॉपी में या अपने ग्राफ पेपर में 5 बॉक्सेस के एक बॉक्स होता है ना, आप 5 बॉक्सेस के बाद एक लाइन खींच देना तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा। ये क्या 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। और यहाँ वाली वैल्यू क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस की होती है। और इसी के अपोजिट आपका जो लेफ़्ट हैंड होता है तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ होती हैं जो आपने राइट साइड लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे वो सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप क्या करो, नेगेटिव करके लिख दो, -1 -2 -3 -4, एक ही गैप दे रहा हूँ, -5 -6 -7 -8 और एक और लाइन खींच लो -9, ठीक है, 9 तक ले गया। अब हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उससे हम कहते हैं y एक्सिस। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, y एक्सिस। और जो कि नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है, तो -y एक्सिस, ठीक है। इसमें भी वैल्यू हम 9 तक ले जाते हैं ऊपर तक। 1 ये पॉजिटिव में होगी, 2 3, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। इसमें भी पार्ट 1 में भी बताया था और इसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ आराम से, ताकि आप आराम से कर सको, आपको कोई मसला ना हो ग्राफ बनाने में इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे जाएंगे, आप पॉजिटिव में लिखें तो नीचे जाएंगे क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, -1 -2 -3। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाने में मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मुश्किल ना हो, आराम से आप बना लो। -8 एंड -9, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग कर ली है अपने इसमें, x एक्सिस y एक्सिस की वैल्यूज़ भी लिख ली है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने बस, आपको वैल्यूज़ दी हुई है कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है y और x, सब वैल्यू दी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको देखते हुए यहाँ पे मतलब कि वो पॉइंट लगाना है और फिर दैन एक दूसरे से उसको अटैच कर देना है, मतलब लाइन खींच देनी है। तो आपको सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू लिखी हुई है 4,6।
4,6। 4 क्या है हमारे पास x, हमारे पास हमेशा राइट साइड वाली क्या होती है वैल्यू x होती है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये वैल्यू क्या होती है x और ये कौन सी होती है y, ये कौन सी होती है x और ये कौन सी होती है y। ठीक है, तो हमें x में देखना है, x हमारे पास क्या है +4। तो देखो +4 कहाँ है, तो नेगेटिव चल रहा है, +4 कहाँ है, यहाँ है, ये हमारे पास 4 यहाँ पे है 4, x है हमारे पास 4 और 4 के +6 में देखना है, मतलब y के +6 में। y क्या है 6 वैल्यू है, तो आप ऊपर चले जाओ, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है y की, यहाँ पे। तो आप 4 से बिल्कुल सीधा जाओ और यहाँ पर आके एक डॉट डाल दो। ठीक है, ये वाली वैल्यू के बिल्कुल अकॉर्डिंग, और ये आप देख रहे हो 4 और 6, 4 के 6 में जाके देखा है हमने y की वैल्यू में। इसमें देखो क्या लिखा है -6,8। अब देखो -6 कहाँ है, सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू कहाँ है -6, ये रही, और फिर कहाँ तक जाना है, हमें 8 तक जाना है। ठीक है, तो 8 कहाँ जा रहा है, 8 हमारे पास ये रही 8 वैल्यू। ठीक है, ये जो मैंने लिख दिया इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि लाइन ज्वाइन करने में कोई मसला ना हो। ठीक है, हमारी 8 तक जा रही, जहाँ पे वैल्यू हो गई एक -6 था, -6 से देखा, -6 से ऊपर गया और ये 8 तक, बल्कि ये आ रही है पॉइंट। ठीक है, -6 से -8 तक आपको क्या करना है, बस इन दोनों लाइन को एक दूसरे से स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना है और यहाँ लिख देना ये वाली वैल्यू कौन सी थी, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास 4,6 और ये वाली कौन सी वैल्यू थी 6,8, -6,8। कितना आसान था इसको बनाना। आप बॉक्सेस में करके, आप ग्राफ पेपर के बॉक्सेस में करके लिखोगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बनेगा। आपको मैंने रफली बताया है तो ये इतना आसान था। अब हम अगला ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन में क्या है, कोई ज़्यादा नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ क्या है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC बाय जॉइनिंग द पॉइंट। आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। आपको उन्होंने नंबर्स दे दिए, आपको वर्सेट मतलब कि उसके वैल्यूज़ दे चुके हैं x और y की। ठीक है, आपको क्या करना है, बस वो वैल्यूज़ को पॉइंट डालना है और पॉइंट डालने के बाद क्या करना है, ABC का ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ट्राइंगल नहीं बनता है तो मतलब आपकी वैल्यू क्या है, गलत आई है, और आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो गलत किया है। चलें आए हम लोग करते हैं। मैंने उसको पहले से बनाया था, आपने देख चुका है, बस इसमें हम वो पॉइंट डालेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए में क्या लिखा है, -1 और 4। -1 कहाँ होगा, x क्या होता है, ये सारी क्या वैल्यू है, x की वैल्यू ने बताया था ना, x होती है और y होती है। राइट साइड वाली x होगी तो लेफ्ट साइड वाली x होगी, और राइट साइड वाली क्या होगी आपके पास, y होगी। तो x की वैल्यू क्या है, -1 देखो कहाँ है, -1 ये रहा। कहाँ तक जाना है, y के 4 तक जाना है, x ये रहा -1 और 4 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है, यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दूसरे में आ जाओ, लिखा हुआ है -3 -6। -3 का है, -3 ये रहा, और कहाँ तक जाना है, -6 तक जाना है, मतलब नीचे के साइड जाना है। देखो -6 कहाँ जा रहा है, y की वैल्यू क्योंकि y की वैल्यू नीचे आ रही है हमारे पास, ये हमारी क्या हो गई, -6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3 पॉजिटिव में और -2। 3 पॉजिटिव में, तो 3 पॉजिटिव कहाँ है, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव ये रही, और कहाँ तक जाना है, -2 तक जाना है। -2 हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, हमारे पास एक तरह से 3 डॉट बना है और 3 डॉट हमें लग भी रहा है कि क्या है, ये ट्राइंगल बन रहा है। आप इसको सेम इससे मिलाओ, आप इसको सेम इससे मिलाओ, आप इसको सेम इससे मिलाओ, तो आपकी एक वैल्यू बनी है, एक ट्राइंगल बना है ना। तो सिंपल आप इसमें वैल्यू लिख भी सकते हैं। ये वैल्यू कौन सी थी, -1,4। इसमें क्या थी वैल्यू आपके पास, ये आई थिंक सो ये कौन सी वैल्यू है आपके पास, 3 की है ना, 3 पॉजिटिव और -2। ठीक है, ये -2 और ये वाली वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू है ये वैल्यू आपके पास -3 और -6 कैसा आराम से आपने कर लिया। आपको बस लाइन स्ट्रेट खींचनी है, ट्राइंगल बन जाएगा, और इसकी वैल्यू देखें सब एक साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो आज हम 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ट्राइंगल बनाया और एक लाइन सेगमेंट बनाया इसी में। अब क्या करना है, छठे क्वेश्चन में बता रहा है आप रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उस पॉइंट को प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह से ये रेक्टेंगल बनता है कि नहीं बनता है।
क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखी हुई है जीरो वैल्यू लिखी हुई है। जीरो कहाँ है, एक्स की जीरो वैल्यू कहाँ है, एक्स की जीरो वैल्यू भी यहीं पर होती है और वाई की जीरो वैल्यू भी यहीं पर होती है, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो आपको एक्स की जीरो वैल्यू देखनी है, देखने के बाद कहाँ जाना है, -1 पे। वाई की वैल्यू -1 कहाँ होती है, वाई की वैल्यू -1 यहाँ होती है, क्योंकि उसी के नीचे देख रहे हो ना आप लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, एक डॉट आपने यहाँ डाल दिया। फिर आ जाओ बी में क्या दिया हुआ है, 4 - 3, पॉजिटिव 4 कहाँ है, एक्स का पॉजिटिव 4 ये रहा, और -3 कहाँ है, -3 यकीनन नीचे है। तो आप कहाँ हो गए, वाई के -3 में। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट ये आ गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है 8 और 5 दोनों पॉजिटिव है, मतलब 8 कहाँ है आपके पास, एक्स की वैल्यू 8 ये रहा, और कहाँ जाना है आपको, 5 तक जाना है। तो 5 देखो किधर है आपके पास पॉजिटिव में, y की पॉजिटिव वैल्यू ये रही। ठीक है, ये 5 हो गया। और फिर क्या है आपके पास, फिर आपके पास लिखा हुआ है d की वैल्यू 4,7, मतलब ये भी दोनों पॉजिटिव है। देखो कहाँ है, 4 ये रहा, और 7 कहाँ है, जाहिर सी बात है ऊपर होगा। तो ये 4 से हम ऊपर गए हैं, और ये रहा 7। अब आपको क्या करना है, इसको आपने पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो आपको मैं स्केल, मुझे मिल गया है, मैं स्केल से करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, क्योंकि हम इसे बोट में बना रहे हैं। वो लाइनिंग सही से नहीं होगी, लेकिन फिर भी तकरीबन सही ही बनेगा, तकरीबन। ठीक है, तो ये एक तरह का रेक्टेंगल ही शेप बना है एज़ कम्पेयर टू वो थोड़ा सा, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर में इसे सॉल्व नहीं किया है। ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज जैसे बिल्कुल रेक्टेंगल होता है उसी तरह से बनेगा। खैर, अब हम वैल्यू लिख लेते हैं। पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0,-1 किसकी थी, ये ए की वैल्यू थी। बी की वैल्यू क्या थी, +4 और -3, तो यही होगा +4 -3। बी की वैल्यू साथ साथ वैल्यू भी लिख लिया करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, आखिरी में लिखने से बेहतर है। फिर क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू 8 है और 5 है। 8,5 किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। जबकि डी की वैल्यू आपके पास क्या है, डी की वैल्यू आपके पास है 4,7। कितना आसान था इसको प्लॉट करना, और एक रेक्टेंगल हमारे पास सामने आ गई। जब खुशी होती है जब आपके पास एज इट इज़ वही रिजल्ट आए जो आप चाहते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें। मैंने 6 का 7, 8 जो है हमारे पास वो भी सेम ही है। आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ताकि आप खुद भी करने की कोशिश करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के बताता हूँ मैं आपको कि अब क्या करना है। अब आपको जो हम पॉइंट्स निकाल रहे थे ना, पॉइंट्स जो दिए हुए थे पहले से एक्स और वाई की, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आप उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। आप उसकी वैल्यूज़ निकालो, और बस इसमें निकालने सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने के लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर द सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। अपने मतलब से कोई सी भी वैल्यू आपको कंसिडर करनी है एंड देन उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने x + y जो इक्वेशन दी उसी को लिखो, x + y -2 लिखा = 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आपको वैल्यू निकालनी है, x के लिए निकालनी है। तो आप क्या करो, आप बस ये सिंपल सा एक काम करो, y को यहीं पर आने दो, y को यहीं पर आने दो। ये -2 जो है वहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये -x से वहाँ चले जाएगा क्या हो जाएगा, +x से वहाँ चले जाएगा -x हो जाएगा। आप एक काम करो, इसकी वैल्यू को आगे पीछे कर लो ताकि आराम से हो जाए। 2 पहले लिख लो, -x बाद में लिख लो। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। निकालने का तरीका क्या होगा, आप लिखो इसमें पुट x = आप वैल्यू पुट कर लो x की, इक्वेशन 1 ले लो। पुट x = -3। ठीक है, सबसे पहले x को पुट कर दो -3 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में x की जगह -3 पुट कर दो तो y की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। यहाँ पे लिखते भी जाना, हमने पहली वैल्यू ली है -3 x की। तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है हम देखते हैं। y वैसे ही लिखा, 2 वैसे ही लिखा हमने, -3 माइनस वैसे लिखा, x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो मतलब y बराबर हो जाएगा 2 - -+
+3 और फिर क्या हो जाएगा 5। मतलब हमने जब x की वैल्यू -3 पुट करा तो आंसर क्या आया हमारे पास 5 आया। तो आप यहाँ क्या लिख दो 5, पॉजिटिव 5 आया। इसी तरह से हर बार आपको लिखना है, -3 लिखा है तो मैं यहाँ करता हूँ पुट करता हूँ, पुट x = -2। अब -2 करके देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ हमने -2 पुट करा तो इसी इक्वेशन को दोबारा करके देख लेते हैं। इसी इक्वेशन में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। -2 पुट करा तो यहाँ क्या कर लो, -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो हमारे पास क्या आंसर आया 4। 2 + 2 = 4। तो जब हमने x की वैल्यू -2 पुट करी तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 4। मतलब y की वैल्यू क्या आई 4 आई। अब इसी तरह से करते हैं हम पुट x = -1 करके देखते हैं। अब क्या करा हमने, जब यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना -1, क्योंकि एक तो -3 वाला काम हो गया ना, -1। आपने यहाँ -1 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +1 आ गया। तो आपने जब x की वैल्यू -1 पुट करी, क्या करा आपने -1 पुट करा तो आपके पास वैल्यू क्या आई, आपके पास वैल्यू आई 3। अब इसी तरह से हम -1 के बाद अब लिखता हूँ, अब मैं अपने मर्ज़ी से लिख रहा हूँ। अब मैं लिख दिया, आप पुट कर दो, पुट x की वैल्यू पुट कर दो 2, +2 पुट करो। तो +2 पुट कर रहे हैं तो देखते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आता है। +2 पुट करा हमने, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्लस माइनस माइनस है ना, -2 क्या आ गया 0। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारे पास आंसर क्या आया 0। मतलब आपको इसी तरह से सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट करना है, वैल्यू लिखनी है x और y की। इसी तरह से मैं लिखता हूँ, आप पुट कर रहे हो पुट x की वैल्यू 3। जब आपने 3 पुट करा तो देखते हैं क्या आता है। जब हमने 3 पुट करा यहाँ पे तो देख लेते हैं, 3 जब पुट करा तो यहाँ पे भी लिख देना 3 हमने x की वैल्यू पुट करी है अभी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 3 - 2 में से 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 बचा। तो यहाँ पे क्या है -1, क्योंकि भाई वैल्यू के साथ हमारा माइनस का निशान है, यहाँ क्या आ जाएगा -1। इसी तरह से आप सो ऑन इसको सॉल्व करते जाओगे, इक्वेशन सॉल्व होते जाएगा। आपको मैं बुक से देखकर एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, उसको सॉल्व करके रहना। कुछ इक्वेशन होते हैं जिसको पहले सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके बुक में ही देखता हूँ, 7.1 एक्सरसाइज है आपका, और इसमें क्वेश्चन एक है इस तरह का। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो ये है 3। बस इसको ये बता रहा हूँ, इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हो। 1/2 और फिर इसकी वैल्यू है आपके पास x + 2y - 6 = 0। आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू सिर्फ सॉल्व करनी है। आप क्या करो, सबसे पहले देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 वैसे लिखाया, y वैसे लिखाया, इसके नीचे 2 आ गया, -6 = 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ। अब क्या करती है 2 जो है वो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा x + 2y, 2 6 = 12, और ये 2 क्या होगा, सॉरी ये 2 क्या होगा, ये 2 आपके पास पूरे में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व करे जा रहे हैं। अब क्या करना है, इस 2 को, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लग रहा है तो 2 को उधर ले जाते हैं। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड होगा, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी, मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x + 2y - 12 = 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बनी है। और इस इक्वेशन के बाद क्या करोगे, y की टर्म या x की टर्म को वैसे ही रहने दोगे, वहाँ पुट कर दोगे, फिर x की वैल्यू पुट करोगे या y की वैल्यू पुट करोगे, तो वो आंसर उसका आते जाएगा। कितना आसान हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं इस क्वेश्चन को भी जिस तरह से इसको सॉल्व कराया था वैसे भी मैं आपको करवा दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।